हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हम लोग त्रिकोणमिति क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5 से बनाएंगे। 5 नंबर में देखिए क्या है। 5 नंबर में आपका दो चित्र दिया है, चित्र 1 और चित्र 2, और साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकालना है। तो चित्र हम देखिए यहाँ बना दिए हैं। यहाँ 1 नंबर चित्र, और इससे हम तीनों का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखिए ये पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो इसे आप 5 कहेंगे, इसे आप 5 कहेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच होती है। और ये थीटा है, देखिए ये थीटा किताब में दिए हुए हैं। थीटा के सामने वाली भुजा पी होती है। यहाँ नाम रख दीजिए डी, यानी ए डी मेरा पी हो गया और तेरा मेरा एच हो गया, और नीचे जो है ये बी है। तो हम लोग पी निकालेंगे, क्योंकि पी नहीं दिए हुए हैं। तो पी का मान होता है √H² माइनस B²। एच का मान देखिए कितना है, एच का मान 13 है, 13 का स्क्वायर दे दीजिए। बी का मान 5 है, 5 का स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। इसको घटा कर देखिए 144। 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए। 1 में कह रहा है, किताब में आप अपना देखेंगे, साइन थीटा। देखिए यहाँ 1 नंबर में है साइन थीटा, कॉस थीटा 2 में है, 3 में है टैन थीटा। तो हम लोग ए नंबर में बनाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमको बताए हुए हैं, P/H। P का मान कितना है, 12। H का मान कितना है, 13। देखिए ना, 90 डिग्री के सामने वाला यही H है, और P अभी हम लोग थीटा के सामने वाला P होता है, तो P हम लोग निकाले हैं, तो मान रख दिए। यही आपका साइन थीटा का मान आ गया। उसी प्रकार कॉस थीटा का निकालिए। तो कॉस थीटा का कितना होगा, तो कॉस थीटा का होगा B/H। B का मान कितना है बच्चों, 5। H का मान कितना है, 13। देखिए ना, 90 डिग्री के सामने है तो H होगा। इसी प्रकार से ये भी आपका निकल गया। अब C में आपका मांगा जा रहा है, आप अपने बुक में देखेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा का मान कितना होता है, P/B। P का मान आप कितना निकाले हैं, 12। B का मान कितना है, 5। तो इस प्रकार से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान आसानी से निकाल लिए। इसी 5 नंबर में चित्र 2 देखिए बच्चों, क्या है, यही आपका चित्र आपके बुक में है। अब इसे हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या है बच्चों, यहाँ देखेंगे, देखिए ये चित्र में, ठीक है, ये चित्र में आप देखिए गौर से देखेंगे, ये थीटा के सामने की भुजा पी पता है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से इस चित्र से निकालिए। यहाँ नाम कुछ दे दीजिए ना, XYZ। आपके बुक में नाम यहाँ दिए हुए हैं M। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, पहले त्रिभुज XMZ से, XMZ से, ठीक है, से इसको तोप दीजिए। कौन सा है, XMZ। देखिए इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने क्या होगा, H। H कितना दिया है, 20। और देखिए नीचे क्या है, ये आधार, ये क्या है, B बराबर 16। आपका ये P नहीं दिए हुए हैं, तो P बराबर निकाल दीजिए। क्या होगा, H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। ठीक है, H का स्क्वायर, यानी H कितना है, यहाँ देखिए 20 है, तो 20 का स्क्वायर, देखिए ना H 20 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, देखिए
यहाँ बी कितना है 16, 16 का स्क्वायर कर दीजिए। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। इसको आप घटाएंगे 400 में से 256 तो 144 आएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 12। ठीक है, तो इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अब ए से बनाएंगे एक सॉरी उसी प्रकार देखिए ये 12 पता चल गया। ठीक है, तो आप कहेंगे अब क्योंकि हमको इस चित्र से निकालना है मान, थीटा इसमें है, इसको मत देखिएगा क्योंकि इस चित्र से ए बी सी तीनों निकलेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये वाला चित्र को तोप लीजिएगा। अब इस चित्र को से ही हम तीनों मान निकालेंगे। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा को पी कहते हैं, तो पहले लिखिए अब त्रिभुज एक्स एम वाई से देखिए थीटा के सामने की भुजा क्या है P बराबर 5। ठीक है, और आपका B इजकल टू 12 क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा H कहलाती है जो मुझे निकालना है, नहीं दिया है। H बराबर होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, B का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, रूट चढ़ा दीजिए, इसका वर्ग जोड़िएगा तो 169 का इसका वर्गमूल 13 हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे एक नंबर में साइन थीटा, ये जो हम निकाले हैं ये क्या निकाले हैं बच्चों, ये आपका P का मान निकल गया। ठीक है, सॉरी यहाँ देखिए आपका जो है आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो आपका निकला किस चीज़ का, H का मान निकाले हैं हम लोग, H का मान। ठीक है ना, यहाँ देखिए H, P का मान नहीं निकाले हैं, ये H का मान निकाले हैं। ठीक है ना, तो H निकल गया कितना मेरा, देखिएगा बताते हैं आपको, H 13। ठीक है ना, अब निकालेंगे साइन थीटा का फार्मूला P बटा H। P कितना दिए हुए था आप देखे हैं, P कितना दिए हुए था, तो P है मेरा देखिए यहाँ 5 है तो 5 रख दीजिए और H कितना हो गया 13। इसी प्रकार से आपका ये साइन थीटा चित्र 2 से भी निकल गया। ठीक है ना, तो अब देखिए दूसरा कॉस थीटा, इसी में है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है B बटा H होता है। B का मान हम लोग इधर देखिए क्या निकाले हैं 12, तो यहाँ 12 रख दीजिए। H कितना है 13, हम लोग H 13 निकाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस थीटा का मान निकल गया। अब इसी प्रकार टैन थीटा का मान निकालिए, क्या होगा, टैन थीटा का मान होगा P बटा B, और P का मान कितना है देखते हैं। P का मान देखिए क्या है, आपके थीटा के सामने वाली भुजा P होती है तो 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए। और B का मान देखिए क्या है बच्चों, ये 12 है तो 12 रख दीजिए। ये 12 क्यों होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा P हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा H हो गया, तो यही ना B बच गया 12, तो यहाँ 12 रख दिए। इस प्रकार से ये भी मेरा पता चल गया। तो चित्र 2 में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मान हम लोग आसानी से निकाल दिए। उसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर में क्या है। ठीक है, 6 नंबर में देखिए आपको दिखाते हैं, आप अपने बुक में देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर में देखिए कि त्रिभुज PQR में Q समकोण है। ठीक है, पहले चित्र बनाते हैं, चित्र है आपको बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना,
देखिए 6 नंबर का चित्र बनाएंगे हम। त्रिभुज पहले बना देते हैं एक, ये त्रिभुज बना दिए, ठीक है ना। और यहाँ समकोण त्रिभुज होता है और क्यू बोल रहा है कि समकोण है तो क्यू यहाँ रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको P यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए, अगर P यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं P Q और R, ठीक है। चित्र समझे, समझ में आ गया होगा। आप अपने बुक में देखेंगे, बुक में भी दिया हुआ है कि PQ, देखें यहाँ ध्यान से, PQ दिखाते हैं आपको। देखिए PQ इक्वल टू कितना है 3, ठीक है ना। PQ इक्वल टू देखिए बच्चों 3 है, ठीक है। और देखिए यहाँ क्यू आर इक्वल टू 4, तो आप अपने बुक में देखेंगे तो हम भी लिखते हैं PQ इक्वल टू 3। देखिए यहाँ PQ इक्वल टू यहाँ 3 लिख देते हैं। अब क्या है आपका चित्र में होगा क्यू आर इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके चित्र में दिया है कि कोण P इक्वल टू अल्फा, ठीक है ना, और कोण R इक्वल टू बीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए चित्र में पहले बताइए समकोण त्रिभुज PQR से, समकोण त्रिभुज PQR से इसमें H बराबर निकालिए। H बराबर क्या होगा, रूट अंडर P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। P का मान कितना दिए हुए हैं, वह P का मान 3 दिया है, 3 निकाल दीजिए। B का मान 4 दिया है, 4 निकाल दीजिए। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 5 हुआ। ये कितना निकालें हम लोग, 5, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने बुक में देखेंगे 6 के क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन अल्फा। साइन अल्फा, ये देखिए साइन अल्फा यानी साइन थीटा का पहला फार्मूला लिखिए, क्या होगा, P/H होगा, ठीक है। देखिए P किसे हम कहेंगे, अल्फा यानी थीटा के जगह पे क्या है अल्फा, तो अल्फा के सामने, तो हम लोग देख रहे हैं थीटा के जगह पे अल्फा, तो अल्फा के सामने वाला P 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है। और H मेरा कितना है 90 डिग्री के सामने वाली यही 5 जो यहाँ हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका साइन अल्फा का मान निकल गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे साइन अल्फा के बाद 2 नंबर में, ठीक है ना, किसका, तो हम लोग कॉस अल्फा, कॉस थीटा का फार्मूला पहले बताइए, तो B/H होगा, ठीक है, B/H होगा। अब देखिए क्या होगा, तो आप देखिए B खोजिए कहाँ है, तो सबसे पहले अल्फा यहाँ दिया है, तो अल्फा के सामने वाली भुजा को P कहते हैं, तो हमें लिखना है B, तो B मेरा 3 होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, H होगा, तो यहाँ H लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम 2 नंबर पता कर लिए। ऐसे करके आप पूरा 6 के चारों नंबर बना लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके देखिए ये साइन अल्फा हम निकाल दिए, कॉस अल्फा भी निकाल दिए। अब इस प्रकार से आप टैन अल्फा, साइन बीटा ऐसे करके आप पूरा 6 नंबर का बना लेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए आप अपने बुक में देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 के 1 में बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है ना। तो अब बताइए, हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या पता नहीं है आप ही बताइए, तो B नहीं है, तो इसलिए B बराबर क्या होगा, फार्मूला √H² -
पी स्क्वायर। ठीक है, एच का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर रख दीजिए। पी का मान कितना है 4, तो 4 का मान रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। देखिए एच के जगह पे 5 है तो 5 रख दिए, पी के जगह पे 4 है तो 4 रख दिए। अब देखिए ये कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, इसका वर्ग घटाइएगा तो कितना आएगा 9, इसका वर्गमूल कितना होगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मान निकालना समझ गए। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बी बटा एच। बी का मान हम लोग कितना निकाले हैं 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। एच का मान हम लोग कितना देख रहे हैं 5, तो यहाँ 3/5 आपका आंसर हो गया। कॉस थीटा इक्वल टू आपको पता चल गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे, इसी में है 1 नंबर में टैन थीटा। क्या है टैन थीटा, 7 के 1 में निकालना था कॉस थीटा और टैन थीटा, तो कॉस थीटा हमने निकाल दिया। ठीक है, अब निकालना है टैन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा देखिए फार्मूला क्या होता है P बटा B। तो P का मान कितना है देखिए यहाँ चित्र में आपको यहाँ पहले ही मान दिए हुए यहाँ 4, और B आप निकाले कितना है 3। तो इस प्रकार से आप इसका 7 नंबर पूरा बना लिए। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप 7 का 2 भी बना सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, 9 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, 11 भी बना सकते हैं, और 12 भी आपसे बन जाएगा इसी प्रकार, 13 भी आपको इसी प्रकार बन जाएगा, 15 भी इसी 14 नंबर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप 13 तक बनाएंगे, अगर 13 तक नहीं बने तो आप हमें कमेंट करेंगे, और कमेंट में लिखेंगे ज़रूर। आपसे अगर जो क्वेश्चन नहीं बनती है वो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं फिर वह क्वेश्चन बनाऊंगा, और नेक्स्ट मैं वीडियो 14 नंबर से बनाऊंगा आपके लिए। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।